तो आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारे सीख लिए हैं, तो अब उनको हम अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। इस लेक्चर में हम कुछ सिंपल से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन वो सिर्फ 1D मोशन के क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। 2D मोशन का हम पूरा अलग से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम देखते हैं। पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम सिंबल देते हैं u, तो हमारे पास u है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर, और एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। हमें निकालना है इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड्स। तो हमें टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड्स, तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसके बाद। तो बहुत आसान है। वेलोसिटी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? v = u + at। तो u आपका कितना है? 5, a है 2 और t है 5, तो 5 + 10 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड है। इतना सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे इन्होंने पूछा है डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? डेल्टा x = ut + at²/2। तो u आपका कितना है? u आपके पास है 5, टाइम है 5 सेकेंड्स, प्लस a आपका 2 है और अगेन 5 स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 25 + 25 यानी कि 50 मीटर। सिंपल है, इतना आसान क्वेश्चन था। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला है। यहाँ पे आपको अगेन सेम डेटा गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, बट यहाँ बोला गया कि एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे u = 5 मीटर पर सेकंड और a लिखोगे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सबसे पहले तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? देखो, जैसे मान लो आपके पास ये कोई गाड़ी है ना, गाड़ी के पास अभी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो आपने अचानक से सामने देखा सिग्नल है, सिग्नल पे आपको गाड़ी को रोकना है, तो आपने ब्रेक लगाना शुरू किया। तो ब्रेक लगाने से क्या होगी? गाड़ी स्लो डाउन होने लगेगी, क्या है ना, यानी कि गाड़ी की जो स्पीड है वो डिक्रीज होने लगेगी। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई हमें रेफरेंस फ्रेम और साइन कन्वेंशन हर जगह फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं मान लूं कि ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं लिखूं कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन +2 है, या मैं सीधे लिख दूं एक्सेलरेशन इज -2। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी -2 ही लगा के रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो -2 साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है, और क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपकी स्पीड डिक्रीज करती जाएगी। ओके तो अब यहाँ पूछा है फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड्स। अब ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधे सीधे लगा ले फॉर्मूला कि आपका v = होता है u + at के बराबर। तो u आपको कितना गिवन है? 5 के बराबर, प्लस a आपका -2 है और t आपको कितना गिवन है? 5 सेकेंड्स गिवन है। देखो, मैंने a की वैल्यू डायरेक्टली -2 डाल दी, मैंने फॉर्मूला अलग से कुछ नहीं बनाया। जो हमें फॉर्मूला आता है उसी में आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव डाल के सॉल्व करना है। तो यहां मिलेगा आपको 5 - 10 यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। अब ये -5 का मीनिंग क्या है? -5 का मीनिंग ये हुआ कि गाड़ी रुक तो गई, पर तब भी वो ना पीछे की तरफ उसका एक्सेलरेशन मेंटेन्ड था। तो ये एक्चुअली कार के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ब्रेक लग जाते फिर कहानी खत्म। पर आप मान लो कि आपने ब्रेक लगा के इमीडिएटली रिवर्स गियर में गाड़ी को ले लिया। आपने गाड़ी को स्लो डाउन किया, रोका, इमीडिएटली उसको रिवर्स गियर में ले लिया, और रिवर्स गियर में फिर वो अगेन उसका एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि वो पीछे की तरफ जा रही है गाड़ी। तो गाड़ी रुकी, वेलोसिटी कहीं पे उसकी 0 हो जाएगी। अब वो रिवर्स जा रही है तो उसकी वेलोसिटी अब नेगेटिव डायरेक्शन में 5 है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास मिला -5। तो मैं इस जर्नी को जरा ना यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। तो मान लो आपकी गाड़ी ऐसे आगे गई, यहां कहीं जाके रुक गई, तो उसकी वेलोसिटी हो गई होगी 0। रुकने के बाद गाड़ी रिवर्स गियर में जा रही है, तो यहां पे अब गाड़ी के पास वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है। माइनस साइन का मीनिंग कि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव x एक्सिस में होगी। समझ में आया? आपको फॉर्मूला में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, बस डेटा पुट करो, डेटा से आपको जो आउटकम मिला है उस आउटकम से आपको सारे इंफॉर्मेशन पता करनी है। अगर मेरे को +5, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी +15 मिली थी, मतलब पार्टिकल आगे ही बढ़ते जा रहा है, पर इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी -5 मिली है, जिसका मीनिंग क्या है कि आपका पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अब हम जरा बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा बच्चों? डेल्टा x = ut + at²/2। तो u आपके पास कितना है? 5। टाइम कितना है आपके पास? 5 सेकेंड्स,
प्लस ए आपका -2 है इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 2, तो आपका बन जाएगा 25 माइनस 25, तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अरे तेरी, जीरो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है कि एक्चुअली पार्टिकल यहाँ पे नहीं है, तो उसको डायग्राम को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, पार्टिकल जो है आपका वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। ओके, मतलब आपने गाड़ी को पहले ब्रेक लगाई, स्लो डाउन हो गई, गाड़ी रुक गई, आपने इमीडिएटली रिवर्स गियर में गाड़ी डाल दी, तो गाड़ी अब पीछे जा रही है, पीछे जाते जाते वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी है, इसलिए उसकी वेलोसिटी यहाँ पे -5 है और उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, 0। अब जरा आप याद करो, यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है। पहली बात तो मैंने आपको ना पिछले लेक्चर में एक्सटी ग्राफ का बताया था क्या होता है। अगर आप एक्सटी ग्राफ बनाओ तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन सकता था। एक आप देखो, नेगेटिव एक्सटेंशन का ग्राफ कुछ ऐसा बना था। ये आपकी इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन भी अगेन सेम है, याद करो। तो इस पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था, 0, क्योंकि पार्टिकल घूम के वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट मिला 0। और मैंने एक चीज और बताई थी वहां पे कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब आपकी वेलोसिटी जितनी नेगेटिव थी या जितनी पॉजिटिव थी उतनी फिर नेगेटिव हो जाए। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, आपकी वेलोसिटी पहले +5 थी और बाद में वो बन गई है बच्चों -5। पहले वेलोसिटी +5 थी, बाद में बन गई है वो -5। एंड व्हाट डज दिस मीन कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होना ही होना है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। ओके, अब इंटरेस्टिंग पार्ट एक और समझो। ये जो जर्नी है उसका टाइम t0 है और रिटर्न जर्नी का टाइम भी t0 होगा, तो ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, फॉरवर्ड जर्नी का ग्राफ इतना है, रिवर्स जर्नी का ग्राफ ये इतना है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि वेलोसिटी 0 किस समय पे हुई, वो कैसे निकालेंगे, तो वो जरा सॉल्व करते हैं। तो मुझे बस सॉल्व करना है v = 0, तो v = u + at है आपका, 0 = u कितना है, u आपका 5 है, प्लस a -2 × t, तो 5 = 2t हो जाएगा, तो t = 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड्स। तो t = 2.5 सेकेंड्स पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जा रही है। ठीक है, 2.5 सेकेंड पार्टिकल आगे चला, 2.5 सेकेंड पार्टिकल पीछे चला, राइट। और आपका अब ग्राफ में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये 2.5 सेकेंड्स यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी टाइम आपका 2.5 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना है आपको। अब देखो, आपका पहले पार्टिकल फॉरवर्ड गया फिर रिवर्स गया, है ना, पर मैंने कहीं पे भी अलग अलग फॉर्मूला यूज नहीं किया। जनरली बच्चों को आदत क्या होती है कि वो फॉरवर्ड जर्नी के लिए पहले अलग से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ से रिवर्स जर्नी का वो अलग से सॉल्व करते हैं। पर आप देखो, मैंने यही एक फॉर्मूला यूज किया है, फॉरवर्ड जर्नी और रिवर्स जर्नी को मैंने अलग से ब्रेक नहीं किया, है ना। पूरे 5 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपने आप 0 आ गया, मतलब मुझे इसी फॉर्मूला ने बता दिया कि पार्टिकल 5 सेकेंड में रिवर्स जर्नी खत्म करके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये आप भी ध्यान रखो कि आपको फॉरवर्ड और रिवर्स जर्नी में कभी भी अलग अलग ब्रेक करके मोशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सर्टेन केसेस, सर्टेन क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ब्रेक करना पड़ सकता है, वो क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ना मैं आपको ग्राफ में डेस्मॉस में प्रूव करके दिखाता हूँ कि आपका ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, आपको फॉरवर्ड और रिवर्स जर्नी को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए पहले डेस्मॉस ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका डेस्मॉस ओपन हो रहा है। मुझे फॉर्मूला क्या डालना है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है s वो है ut + at²/2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले लिखूँ s = ut, u हमारे पास कितना है, u है आपका 5 और a है -2, तो 5t और माइनस क्या है at²/2, 2t²/2 यानी कि t² बनेगा, t²। ठीक है, अब ये फिलहाल रुको, मुझे पहले ग्राफ को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो अब जरा देखो, यहाँ पे मैंने ये टाइम का एक स्लाइडर डाल दिया है, टाइम की वैल्यू चेंज करने से s की वैल्यू भी चेंज हो रही है। ठीक है, अब बस मुझे पार्टिकल की पोजीशन बनानी है, तो वो देखो कैसे बनेगी। तो मैं पार्टिकल को रखता हूँ x एक्सिस पे, इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और x कोऑर्डिनेट जो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर, तो x कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट है, y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये आपको पर्पल कलर का पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा है क्या, है कि नहीं। अब थोड़ा आपको क्लियरली दिखे उसके लिए मैं ये एक्सेस हाइड कर देता हूँ।
तो अब जरा देखो मैं टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते जाऊं तो देखो क्या हो रहा है, पार्टिकल रुका और ये देखो पार्टिकल पीछे आ रहा है ना। एक सेकंड, जर्नी को सिर्फ फॉरवर्ड रखते हैं। हाँ, थोड़ा मोशन को स्लो डाउन कर देते हैं। तो टाइम के साथ पार्टिकल पहले आगे गिरा है ना, रुक गया, अब वो पार्टिकल वापस पीछे जाना शुरू किया है ना। मैंने फॉर्मूला एक ही डाला है, लेकिन वही एक फॉर्मूला से पार्टिकल आगे भी गया, पीछे भी जा रहा है। तो दिस प्रूव्स कि ये फॉर्मूला फॉरवर्ड जर्नी, रिवर्स जर्नी दोनों को एक साथ हैंडल करता है। आपको फॉरवर्ड रिवर्स जर्नी को अलग अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों, आपका नेगेटिव एक्सलेशन का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो एक्सलेशन आपका -5 के बराबर है। अ पार्टिकल हैज वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड, 3 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। टाइम व्हेन इट स्टॉप्स, टाइम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0 एंड इट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 सेकंड्स। तो सबसे पहले तो हम सारे वैल्यूज लिख देते हैं। मेरे पास u है 25 मीटर पर सेकंड, a है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at लेके। उन्होंने पूछा टाइम व्हेन इट स्टॉप्स, तो जब वो रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो मैं u ले लूं 25, a ले लूं -5 और इनटू मुझे टाइम की वैल्यू तो निकालनी है। तो 25 इक्वल टू, ये आप -5t को लेफ्ट में ले जाओ तो +5t हो जाता है। तो यहाँ से आपको t मिल जाता है 5 सेकेंड्स के बराबर, यानी कि 5 सेकेंड पे जाके आपका पार्टिकल रुक जाएगा। तो अब ये जरा मैं जर्नी बनाता हूँ। पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, वो आगे जाना शुरू किया, पर क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ साइन अपोजिट है, तो पार्टिकल यहाँ पे स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन हो रहा है, यहाँ पे लिख दो स्लो डाउन, और यहाँ जाके पार्टिकल आपका रुक गया। v इक्वल टू हो गई 0, तो v इक्वल टू 0 कब हो रहा है, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, t इक्वल टू 5। अब यहाँ से आपका पार्टिकल रिवर्स जर्नी लेना शुरू कर देगा। ओके, जैसा हमने पहले भी एक नेगेटिव एक्सेलरेशन के क्वेश्चन में किया था, राइट। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, जब आप वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओ, यानी कि इस मोमेंट पे डेल्टा एक्स आपका 0 है, तो इस मोमेंट पे टाइम कितना हो चुका है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉरवर्ड जर्नी अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू ut प्लस स्क्वायर बाय 2। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, u आपके पास है 25, टाइम निकालना है, a आपके पास है -5, t स्क्वायर बाय 2। तो 25 t इक्वल टू, इसको आप लेफ्ट में ले जाओ तो बन जाता है 5t स्क्वायर बाय 2, है ना। तो आपके पास पहली बात तो इधर काट दें, ये एक t इधर कट जाएगा, तो 5t बाई 2 इक्वल टू 25। इसको आप सॉल्व करोगे तो t आपको मिल जाता है 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर मैं वापस 10 सेकेंड्स में पहुंच जाऊंगा। और अगेन आप देखो क्या हुआ, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मोशन में सिमेट्री है। आपका आगे जाने का टाइम और पीछे आने का टाइम बराबर है। आप आगे गए 5 सेकेंड लगे, पीछे आए फिर से 5 सेकंड लगे, इसलिए टोटल टाइम यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, 10 सेकंड बता रहा है। आसान था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 सेकेंड्स। बच्चों यहाँ पे गड़बड़ है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा था डिस्प्लेसमेंट, थर्ड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है डिस्टेंस। मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डायरेक्ट जो मिनिमम सेपरेशन है वो, पर डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। तो आप t इक्वल टू 5 पे यहाँ पे हो, t इक्वल टू 10 पे यहाँ पे हो, मतलब t इक्वल टू 8 पे आप मान लो यहाँ कहीं पर होगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि ये जर्नी प्लस ये जर्नी की टोटल लेंथ कितनी है, ये पूछा जा रहा है आपको। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये रेड लाइन की टोटल लंबाई मुझे पता करनी है। तो अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको क्योंकि रिटर्न जर्नी का ये डिस्टेंस भी पता करना है, तो इसमें आप या तो फॉरवर्ड और रिवर्स जर्नी को ब्रेक कर दो, या एक और मेथड आप लगा सकते हो जो मैं बताऊंगा। मैं क्या मेथड लगाऊंगा, यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा t इक्वल टू 8 सेकेंड्स पे, और डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे। 8 सेकंड्स में तो मतलब क्योंकि देखो क्वेश्चन नहीं पूछा 8 सेकंड पे आपको निकालना है, पर 5 सेकंड पे मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आपकी वेलोसिटी 0 हो रही है 5 सेकंड्स पे। तो t इक्वल टू 5 पे अगर मैं डेल्टा एक्स निकालूं तो मुझे ये पूरी लंबाई मिल जाएगी।
तो दोनों पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। यू आपका कितना दिया था क्वेश्चन में 25, ए दिया है -5, तो 25t माइनस टी की वैल्यू भी 8 डालनी है आपको, 25 इंटू 8 प्लस -5 इंटू 8 स्क्वायर बाई 2, तो 25 इंटू 4 100 इंटू 8 हो जाएगा 200 माइनस ये आपका हो जाएगा 160। ठीक है, 5 इंटू 4 20 और 8 इंटू 20 160, तो आपके पास आ जाता है 40 मीटर्स। t इक्वल टू 5 सेकेंड में निकालते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। यू आपके पास है 25, टाइम है 5 प्लस एक्सटेंशन है -5 इंटू 5 स्क्वायर बाई 2, तो ये 125 माइनस 125 बाई 2 होता है, यानी कि 125 बाई 2 यानी कि कितना हुआ, ये आपका हुआ 62.5 मीटर्स। अब इन दोनों का यूज क्या होगा समझो। t इक्वल टू 8 पे आप 40 मीटर पे हो, तो अब मैं यहाँ पे इस जर्नी में लिख सकता हूँ क्या, या इसको मैं इधर ही नीचे बनाता हूँ। ये मेरी t इक्वल टू 0 की पोजीशन है, t इक्वल टू 5 पे मेरी वेलोसिटी 0 हो गई और मैं कितना डिस्टेंस कवर किया 62.5 मीटर। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 62.5 मीटर है। अब मैं यहाँ से रिवर्स टर्न ले लिया, ठीक है, और मैं t इक्वल टू 8 पे यहाँ पे पहुंचा। तो अब ये जो 40 मीटर मिला ना, मुझे 40 मीटर क्या मिला है, ये मुझे मिला है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सेपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये डिस्टेंस आपका 40 मीटर है। समझ में आया क्या? मेरा जो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 वो पूरी जर्नी के लिए है, चाहे फॉरवर्ड जाओ चाहे रिवर्स जाओ डजंट मैटर, वो पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो 8 सेकंड के बाद मैं यहाँ पे हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर वो मुझे इस फॉर्मूला से मिला है। t इक्वल टू 5 पे मेरा डिस्प्लेसमेंट 62.5 मीटर वो भी इसी फॉर्मूला से मिला है, दोनों ही सेम फॉर्मूला से। अब मुझे लेकिन निकालना तो ये पूरी लेंथ है, कैसे मिलेगी? तो ये 62.5 है, ये 40 है, ठीक है, तो ये बची हुई लेंथ आपकी कितनी बन जाती है, ये आपकी बन जाएगी लेंथ 62.5 माइनस 40, तो आपका बन जाएगा 22.5 मीटर। तो अब मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है। ये डिस्टेंस मैंने 62.5 मीटर ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस मैंने 22.5 मीटर ट्रैवल किया। तो मैं क्वेश्चन में लिख सकता हूं 62.5 मीटर प्लस 22.5 मीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 62.5 63 83 85 मीटर्स। सिंपल। और अगेन मैं जरा इसको आपको डेसिमल्स पे बना के दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को। आपका फॉर्मूला क्या है डेल्टा एक्स का, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 है ना। पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँ यहाँ पे, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी या एस इक्वल टू यू टी, तो यू कितना है 25 और ए आपका -5, तो -5t स्क्वायर बाई 2, एस इक्वल 25t माइनस 5t स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। अब आप जरा पार्टिकल को ऑब्जर्व करो क्या होता है। काफी लंबी जर्नी आपको 60 मीटर के ऊपर तक ट्रैवल करना है, ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना क्या होता है। मैं टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाऊं, आप t इक्वल टू 5 सेकंड पे आगे पहुंच रहे हो, राइट। तो मैं t इक्वल टू 5 पे जरा देखूं, ये t इक्वल टू 5 पे अब जरा देखो, आपको यहाँ पे ऊपर s की वैल्यू दिख रही है क्या, 62.5 मीटर मिल रही होगी s की वैल्यू, है ना। तो पार्टिकल जो है फॉरवर्ड जर्नी कवर कर चुका है ऐसे आके। फिर से देखो, t इक्वल टू 5 पे आके पार्टिकल रुकेगा, देखना अब ऑब्जर्व करना, और 5 सेकंड के बाद वो रिवर्स जाना शुरू कर देगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है, ये रुका, ठीक है। फिर से आप ऑब्जर्व करो, t इक्वल टू 5 सेकंड तक पार्टिकल आगे ही बढ़ते जा रहा है, इधर आते जा रहा है। एग्जैक्टली 5 सेकंड पे रुका, वो पीछे जाना वापस शुरू कर दिया है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ओके, और कहानी खत्म। अब मैं इसको धीरे धीरे वापस समझाऊं। ये 5 सेकंड तक पार्टिकल आगे गया, ठीक है, आगे गया और ये रिटर्न आना शुरू हो गया। रिटर्न आके 8 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे है, समवेयर अराउंड x इक्वल टू 40 पे है क्या। हमें कितनी वैल्यू मिली थी, एग्जैक्टली x इक्वल टू 40 मिली थी t इक्वल टू 8 सेकेंड्स पे। तो देखो पार्टिकल x इक्वल टू 40 पे है, t इक्वल टू 8 सेकेंड्स पे, है ना। तो स्टार्टिंग से वो 40 मीटर ट्रैवल किया हुआ है, राइट। तो ये आपको बेसिकली फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट देता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन।
ओके चाहे फॉरवर्ड जाओ चाहे रिवर्स जाओ, डजंट मैटर, आपको स्टार्टिंग पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा डायरेक्टली फ्रॉम दैट फॉर्मूला डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। अब ये क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5th एंड 8th सेकंड्स। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये इस टॉपिक का नाम है। मैं इसको अलग से थ्योरी में क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूँ ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला को ना अलग से रटने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत आसान डेरिवेशन इस फॉर्मूला का, तो क्वेश्चन जब आए उस समय डिराइव करके सॉल्व कर लेने का, अलग से फॉर्मूला क्यों रटा जाए, आपके दिमाग में अननेसेसरी लोड क्यों डाला जाए, क्योंकि आपको अगले 2 साल फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बस ये फॉर्मूला फटाफट डिराइव करके दिखाऊंगा और ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल पहले तो आप समझो कि डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड का मीनिंग क्या है, समझो। मान लो आप यहां से स्टार्ट किए t इक्वल टू 0 पे, आप आगे जा रहे हो, ठीक है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आप यहां पहुंचे, और अगर मैं वापस से मोशन को ऑब्जर्व करूं t इक्वल टू 0 से, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आप यहां पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का मीनिंग क्या है? ये पूरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, और ये पूछ रहे हैं 5th सेकेंड। ओके तो इसका आंसर ये डिस्टेंस तो नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर आपका होगा ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। ओके कैसे हुआ 5th सेकेंड, मतलब क्या, 4 सेकंड खत्म होने के बाद कौन सा 5वां सेकंड आया, तो 5वें सेकंड में आपने इतना जर्नी खत्म किया, 4 सेकंड में आपने इतनी जर्नी खत्म की, 5वें सेकंड में इतना चले, तो टोटल 5 सेकंड्स का जर्नी ये हुआ। ठीक है, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे मिलेगा, आप पहले डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स निकाल लोगे, फिर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स निकालोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा, दैट्स इट। तो मैं इसलिए बोला कि भाई मुझे इसमें ना फॉर्मूला लगाना पसंद नहीं है, फॉर्मूला को रटना पसंद नहीं है, क्योंकि यार इतनी आसान चीज में क्यों करने का, पर फिर भी कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि फॉर्मूला चाहिए उनको, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्मूला बना देता हूँ कि मान लो आपने n सेकेंड्स में ये जर्नी खत्म की, तो t इक्वल टू मैंने लिख दिया n, तो n-1 पे आप यहां पहुंचोगे, तो ये t इक्वल टू n-1 है, n सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस कवर किया और n-1 टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो ये क्या है, आखिरी के 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, ये आपका ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा समझो, पहले तो मैं मान लूं ये डिस्टेंस x1 है, ये x1 है, तो x1 आपको कैसे मिलेगा, ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 लगाएं। अब u आपका क्वेश्चन में बाद में डालेंगे, फिलहाल बस फॉर्मूला लिख लेते हैं, और आपका टाइम कितना है n-1 प्लस a बाय 2 n-1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, un माइनस u प्लस a बाय 2 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, तो un माइनस u प्लस an स्क्वायर बाय 2 माइनस an प्लस a बाय 2, ये आपका x1 हुआ। अब जरा हम x2 निकाल लेते हैं। x2 क्या है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट, तो x2 आपको कैसे मिलेगा, x2 इक्वल टू ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, और अब आपको t की जगह रखना है n सेकेंड्स। ठीक है, t की जगह n रखना है, तो un प्लस an स्क्वायर बाय 2, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होगा, x2 माइनस x1, तो मैं यहाँ पे लिख दूं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड आपका हो जाएगा x2 माइनस x1, तो इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, un माइनस an स्क्वायर बाय 2 माइनस un, ये पूरा मैं यहाँ पे रिपीट करके लिख रहा हूँ, तो माइनस un प्लस u माइनस an स्क्वायर बाय 2 प्लस an प्लस माइनस a बाय 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, ये un माइनस un कटेगा, माइनस an स्क्वायर बाय 2, एक सेकेंड, ये प्लस an स्क्वायर बाय 2 है, राइट, तो ये प्लस an स्क्वायर बाय 2 और ये माइनस an स्क्वायर बाय 2, ये भी आपका कट गया, तो आपके पास बचता है दिस इज इक्वल टू u प्लस an माइनस a बाय 2, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ओके, तो अब यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको 5th सेकेंड और 8th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पहले मैं n इक्वल टू 5 ले लूं, तो आपका 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
फिफ्थ सेकंड डिस्प्लेसमेंट आपका बन जाएगा u प्लस a इंटू 5 माइनस a बाय 2। u आपको कितना दिया हुआ है, u गिवन है 5, a गिवन है 2, तो 5 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2 बाय 2, तो आया आपका 5 प्लस 10 माइनस 1, तो ये आया 15 माइनस 1 यानी कि 14 मीटर। तो पांचवें सेकंड में सिर्फ उसने 14 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। फिर मैं ले लूं n इक्वल टू 8, अगेन बस फॉर्मूला लगाना है, तो 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका बनेगा अगेन u प्लस a n माइनस a बाय 2, u आपका कितना है 5, a है 2 इंटू 8 माइनस 2 बाय 2, तो आपका 5 प्लस 16 माइनस 1, तो आया 20 मीटर। तो 8वें सेकंड में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये इसका u हो गया 10 मीटर पर सेकंड। डायरेक्टली क्वेश्चन में मार्क करते जाओ इमीडिएटली, ज्यादा सोचना नहीं होता है, या तो आप नीचे लिखते जाओ कि u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पढ़ा, लिखना शुरू कर दिया। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 50 मीटर। ओके, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 50 मीटर, तो रुक गया, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्या? तो क्वेश्चन आपको u और v दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन टू स्टॉप एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, v इक्वल टू u प्लस at लगा दो। अच्छा, पर वो तो पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है आपको? एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं पता, तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकता। और फॉर्मूला आपका क्या बनता है, v प्लस u बाय 2 इंटू टी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट मेरे पास गिवन है, v और u दोनों की वैल्यू गिवन है, तो मैं t निकाल सकता हूँ बहुत इजीली। वही करते हैं, तो v आपका 0 है, u आपका 10 है, होल अपॉन 2, और टाइम आपके पास कितना है वो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट आपका है 50, तो यहाँ से आपको t मिल जाएगा 10 सेकेंड्स के बराबर। आसान था। अब आपको ये लोग पूछ रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी भी निकालो कितनी है, तो एवरेज वेलोसिटी मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बताया था कैसे मिलती है। v एवरेज आपका होता है v प्लस u बाय 2 ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो v आपका 0 है, u आपका कितना है क्वेश्चन में 10 बाय 2 कर दो, आ गया 5 मीटर पर सेकंड इज योर एवरेज वेलोसिटी फॉर द जर्नी, दैट्स इट। चलो सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फास्ट मूविंग कार अप्लाइज ब्रेक्स ड्यू टू विच इट स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर चल के कार रुक गई। बना देते हैं यहाँ पे, ये आपकी कार है, उसकी स्पीड u क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो 10 मीटर ट्रैवल किया और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो गई 0, रुक गया, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 10 मीटर, वो मैंने लिख दिया है। टाइम टेकन इज 2 सेकेंड्स, उसको 2 सेकेंड्स लगे रुकने में। तो फाइंड द डिसेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। अब डिसेलरेशन पूछा है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछा है, कितना होगा। तो सिंपली मतलब a की वैल्यू निकाल लो, डिसेलरेशन में बाद में बताऊंगा क्या करना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा x इक्वल टू यू टी प्लस at स्क्वायर बाय 2, ये फॉर्मूला है। पर यहाँ पे u की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। टाइम गिवन है, a निकालना है, डेल्टा x गिवन है, पर u गिवन नहीं है, तो नहीं यूज कर सकते इस फॉर्मूला को। एक और फॉर्मूला आपके पास क्या है, वी टी माइनस at स्क्वायर बाय 2। तो v मुझे पता है 0 है, t मुझे पता है 2 सेकेंड्स है, डेल्टा x पता है 10, तो मैं a निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। बस पुट करते जाओ वैल्यूज, दैट्स इट। तो डेल्टा x आपका लिखो 10, v लिखो 0, a इंटू टी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर बाय 2, तो आपका बन जाएगा 10 इक्वल टू माइनस 2a। ये आपके पास a आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। एक्सेलरेशन आया नेगेटिव, पर क्वेश्चन पूछ रहा है डिसेलरेशन कितना हुआ, तो डिसेलरेशन इज बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आप सीधे से लिख सकते हो डिसेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। चलो अब एक और क्वेश्चन ये देख लो। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जब भी आपको ऐसे कुछ अजीब से क्वेश्चन दिखे ना, साथ में साथ आप डायग्राम बनाते जाओ, क्योंकि मैं हर साल बहुत बच्चे देखा हूँ स्ट्रगल करते हैं क्वेश्चन को जल्दी समझने में। तो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी समझने का यही तरीका है कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसका डायग्राम बनाते जाओ। तो ये मेरे पास यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, मतलब मैं ट्रेन की लंबाई लिख दूंगा कितनी है, 100 मीटर के बराबर है। हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख दूं a उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखो मैं एक एक सेंटेंस पढ़ते जा रहा हूँ, उस पर डायग्राम बनाते जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन को यही करो, सेंटेंस में ब्रेक कर दो, हर एक सेंटेंस का एक फॉर्मूला या एक डायग्राम बनेगा, वो आपको बस हेल्प करेगा सॉल्व करने में क्वेश्चन को, ठीक है। व्हेन क्रॉसिंग अ ब्रिज, अच्छा भाई यहाँ पे एक ब्रिज भी है, ये आपकी हो गई ब्रिज, यहाँ पे ऐसे हम ब्रिज बना देते हैं।
इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड वाइल एंटरिंग। तो अभी ट्रेन आपकी ब्रिज में एंटर कर रही है, तो अभी उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड वाइल लीविंग द ब्रिज। तो देखो ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर रही है ट्रेन आपकी, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ट्रेन जब लीव कर रही होगी आपकी ब्रिज को, तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये आती है कि ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा सो दैट इट कैन क्रॉस द ब्रिज। आप खुद जरा सोच के देखो, ये ट्रेन आपके से आगे बढ़ी गई और ट्रेन ब्रिज को कब क्रॉस करेगी? जब उसका जो लास्ट डब्बा है वो ब्रिज को पार कर चुका होगा। ओके, तो अब अगर मैं सिर्फ बात करूं ट्रेन के इंजन की, तो वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, यहां पे इंजन का स्टार्टिंग पॉइंट है और इंजन की कहानी खत्म कब होती है? जब वो यहां पहुंच गया। तो इस जर्नी का देखो, पूरी ट्रेन को आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेन का कोई एक पॉइंट उठा के उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो मैं ट्रेन का सिर्फ फ्रंट एंड देखूं, तो फ्रंट एंड अभी यहां पे है। जब ट्रेन पूरी ट्रेन जब ब्रिज को क्रॉस कर लेगी तो फ्रंट एंड यहां पहुंच चुका होगा ट्रेन का। तो मुझे टोटल डिस्टेंस कितना है? मान लो ब्रिज की जो आपकी लंबाई है वो है L, तो मैं L डिस्टेंस प्लस 100 मीटर, तो ये आपको L प्लस 100 डेल्टा एक्स इक्वल टू L प्लस 100 ट्रैवल करना होगा सो दैट ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज कंप्लीटली। बस डेटा तैयार है, इसी को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मेरे पास क्या गिवन है? V U A डेल्टा एक्स। तो इन चारों को मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है? इन चारों को मिला के फॉर्मूला बनता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a डेल्टा एक्स। v स्क्वायर है 30 का स्क्वायर, यानी कि 900 आएगा क्या? चलो पहले ऐसा लिखते हैं, 30 स्क्वायर माइनस u आपका 10 है, यहां लिख देते हैं 10 स्क्वायर, 2 a आपका कितना है? a गिवन है आपको 2 के बराबर और डेल्टा एक्स आपको गिवन है l प्लस 100 के बराबर। तो 30 स्क्वायर इज 900, 10 स्क्वायर इज 100, 4 l प्लस 100। तो 900 माइनस 100 आपका 800 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 4l प्लस 400। तो 400 को आप लेफ्ट में ले जाके सब्ट्रैक्ट करो, तो 800 माइनस 400 400 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 4l। तो ब्रिज की लेंथ आपको कितनी मिल गई? 400/4 यानी कि 100 मीटर। खत्म कहानी।